मिडिल क्लास सोचता है एक घर हो, एक नौकरी हो, बच्चे पढ़ रहे हो, थोड़ी ईएमआई चल रही है, यही सक्सेस है। क्या सेटल हो जाना ही सक्सेस है या सक्सेस इससे कहीं बड़ी है? नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में और आपको ले चलता हूं मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के सफर में। आज 90 दिनों के सफर में चौथे दिन में के पड़ाव पे हम आ चुके हैं और आज हम एक बहुत ही डीप टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे क्या सेटल हो जाना ही सक्सेस है? क्या नौकरी करना, एक फ्लैट लेना, एक गाड़ी लेना, उसका ईएमआई चुकाते रहना, क्या यही सक्सेस है? चलिए आज इस माइंडसेट के इल्यूजन को खोलते हैं। मिडिल क्लास में जब मम्मी पापा सोचते हैं कि बेटा सेटल हो गया तो उनका मतलब होता है कि बेटा जॉब ले लिया, नौकरी करने लग गया, बेटे की शादी हो गई, बेटा ने घर ले लिया, बेटे ने गाड़ी ले ली, मगर उनका ईएमआई बेटा भर रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कभी, क्या वो बेटा खुश है? क्या उस बेटे की जिंदगी में कोई एडवेंचर बचा है? वो जो बेटा काम कर रहा है, वो काम में मन लगा रहा है या बस मजबूरी में कर रहा है? सोसाइटी के हिसाब से सेटल हो जाना हो सकता है स्थिरता, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के हिसाब से सेटल होना है एक जगह रुक जाना। सेटल होना एक तरह का जाल है जो आपको फंसाता है। आप एक जॉब लेते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं और आप एक कंफर्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर ये कंफर्ट आपको बोलता है कि आप ईएमआई लीजिए और अपने सारे शौक पूरे कीजिए, और ये ईएमआई एक तरह का कैद बन जाता है आपके लिए, जिसमें आप अगर आपकी जॉब थोड़ी बोरिंग है एक रूटीन लाइफ के कारण, वो मगर आप उसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि आप ईएमआई के कैद में फंसे हुए हैं। आपने एक फ्लैट ले लिया है जिसकी 20 साल तक ईएमआई चल रही है, उसके साथ साथ आपने गाड़ी ले लिया है जिसकी 5 साल की ईएमआई चल रही है। तो ये ईएमआई चुकाने के लिए आपको काम तो करते रहना पड़ेगा। तो आपकी जॉब कितनी भी बोरिंग हो, कितनी भी डल हो, आप इसको नहीं छोड़ सकते। आपका जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा हो, मान लेते हैं, मगर आप कुछ नहीं कर सकते उस केस में भी। आपका इंक्रीमेंट अच्छा नहीं हुआ तो आप बॉस की बस पीठ पीछे बुराई कर सकते हैं मगर कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। ये जो ट्रैप है ये आपको पूरी तरह से जकड़ के रखा है, जिसका आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आपका पैशन हो सकता है म्यूजिक में, मगर आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप पैशन है म्यूजिक सिंगिंग, मगर आप एक्सेल में फंसे पड़े हैं, एक्सेल की फाइलें बना रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं जो कि आप नहीं चाहते करना, जो बोरियत लगता है आपको, मगर आपको वो करना पड़ रहा है। तो इस तरह से ये जो सेटल होना है ये आपको एक तरह से फंसा के रखता है। और कुछ काम करना चाहते हैं मगर क्योंकि आप सेटल हो गए हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दूसरा कुछ काम कीजिए, आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो ये हो सकता है कि आप वो काम ना कर पाए जो आप चाहते हैं, आप एक तरह से फंस के रह गए हैं। तो असल में क्या है, सेटल होना आपको वो सब कुछ देता है जो सबको मिलता है, मगर वो नहीं देता जो आपको चाहिए होता है। पर क्या आप जानते हैं असली सक्सेस क्या होती है? असली सक्सेस हो सकती है अपना आपका कंट्रोल अपने काम पर, जब मन करे तब काम करना, जब मन करे जो चीज करना। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो सकती है असली सक्सेस। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको हो तो आप जो चाहिए आप कर सकते हैं, आपको आजादी है, अपने परिवार के साथ आप समय बिता सकते हैं। ये है असली सक्सेस। असली सक्सेस है कुछ नया स्किल सीखना और उस स्किल्स को ग्रो करना है असली सक्सेस। असली सक्सेस हो सकता है कि आप सोसाइटी पे कोई इम्पैक्ट बना और इसके साथ साथ एक लिगेसी बनाना अपना, हो सकता है असली सक्सेस। मगर एक सैलरी लेना असली सक्सेस नहीं है। इसमें बस आपका दिन का खर्च निकलता है और आप कर्ज के जंजाल में फंसते हैं। आप निखिल कामत को जानते होंगे, जीरोधा के फाउंडर, जिन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई, मगर वो उन्होंने 10th के पहले ही स्कूल ड्रॉप कर दिया था, फिर भी वो यहां तक पहुंचे। आप भुवन बम को जानते होंगे, इतने बड़े यूट्यूबर जिन्होंने यूट्यूब से अपना इतना नाम कमाया। तो ये सब कैसे हुआ? तो लोग जो अनसेटल्ड थे उन्होंने बदलाव लाया। तो सेटल मत हो, इवॉल्व करो, खुद को निखारो। आप जो सेटल हो गए हैं उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं?
तो सबसे पहले आपको अपना खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। अभी आप किस स्टेज में हैं, आपको जो काम कर रहे हैं उसमें आपको एक्साइटमेंट होता है कि नहीं। अगर आपको नहीं होता तो आपको किस चीज में एक्साइटमेंट होता है, वो काम कीजिए। आपके अनुसार से सक्सेस किसमें है, आपके अनुसार सक्सेस की परिभाषा क्या है, ये हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, आपका शौक कुछ और हो सकता है, आपका पैशन कुछ और हो सकता है। तो अपने पैशन पे काम करना चालू करो। सबसे पहले अपना जो फुल टाइम जॉब है उसके अलावा कुछ समय अपने काम, अपनी जो पैशन है उस पे दो, उस काम पे लगाओ। कुछ टाइम दे सकते हो आप, आधा एक घंटा देने में कुछ हर्ज नहीं है। जो आप नेटफ्लिक्स पे दे रहे हैं वो अपने पैशन पे दो काम। अगर आपको इतना ही टाइम नहीं मिल रहा तो ये वीडियो अभी बंद करो और अपने पैशन पे काम करने जाओ। तो अपने पैशन पे कुछ काम निकालो, साइड हसल करना चालू करो, मतलब कुछ ना कुछ अलग एक्स्ट्रा करो अपने जो डेली रूटीन है उससे। ये क्या करेगा, ये आपके जो कंफर्ट ट्रैप है इसको तोड़ेगा और आपको एक भरोसा देगा, एक करेज देगा। आपके जो फुल टाइम जॉब है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाने के लिए ये कंफर्ट ट्रैप को तोड़ के आपके जो और भी जो प्रॉब्लम है उसको कम करेगा। इसके लिए आप रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करो, कुछ नया कोर्स लो, उसको सीखते रहो और अपने आप को बिल्ड करो, अपने आप को बिल्ड करो, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करो, जो आपको बहुत मदद करने वाला है आगे की जिंदगी में आपकी। तो रोज एक कुछ सीखो, 1 घंटा खुद के लिए निकालो जो आप लर्निंग में दे सकते हो। इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आप सीख सकते हैं, बहुत सारे फ्री कोर्स हैं उसमें आप सीख सकते हैं, उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो। एक जगह सेटल हो जाने से ज्यादा अच्छा है फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करना। इसके लिए आपको जरूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करो अपनी, कि अपना अपना जो समय है, अपना पैसा है, वो आप कैसे सही जगह पे लगा सकते हैं, वैसी प्लानिंग करने की जरूरत है। आपने जो भी ईएमआई ली है उसको जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करो और कोशिश करो कि और कोई ईएमआई आपको ना लेना पड़े। अपना खर्च उतना ही करो जितनी आपके जेब में पैसे हैं, और वो भी आप जो जेब में पैसे हैं वो भी आप उतने ही होने चाहिए जो आप पहले इन्वेस्ट कर दिए हैं, उससे जो बचे हुए पैसे हैं। ऐसा नहीं कि आप पहले खर्च कर दे रहे हैं उसके बाद आप सोच रहे हैं कि बस पैसा नहीं बच रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। सेटल होना खराब नहीं है, लेकिन सेटल होकर जब आपकी ग्रोथ रुक जा रही है तो आपको सोचने की जरूरत है, एक नया रास्ता बनाने की जरूरत है। रुकना आसान है लेकिन बढ़ना मुश्किल है, और असली मजा बढ़ते रहने में ही आता है। तो आप खुद से कहिए, मुझे सेटल नहीं होना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे आगे ग्रोथ करना है। इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ग्रोथ माइंडसेट, और ग्रोथ माइंडसेट लिख के कमेंट सेक्शन को भर दीजिए। और अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया तो ये जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को वैसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो सेटल हो गया है मगर लाइफ में खुश नहीं है। ये उसको मोटिवेट करेगा कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि आपके पास मेरी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ सके। और इसके साथ साथ हम लोग मिलेंगे अब अगले एपिसोड में, डे 5 में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, कुछ नया सीखिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद।